आ रहे हैं चालू कर दिया। चलो सुनिए, देखिए लिंगानुपात सबसे पहले पढ़ेगा। लिंगानुपात चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। आज डेट जो है आज 12/6, 12 24, 12 दूना 24। गजब कॉम्बिनेशन है यार, 12 6 दूनी 12 चौके 24। वाह। लेसन है 4 ना 3। देखिए लिंगानुपात क्या चीज होता है और लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, जरा सुनिएगा। भारत में अपना इंडिया में कैसे लिंगानुपात निकालते हैं और अन्य देश में कैसे लिंगानुपात निकालते हैं। लिंगानुपात चिल्ला रहे हो, लिंगानुपात क्या ये तो बताओ मास्टर। धैर्य को सोना मिलेगी, सब बताया जाएगा। लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है कि स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000, माने 1000। और अन्य देश कैसे निकालते हैं, तो अन्य देश निकालते हैं पुरुषों की संख्या बटे, बस जस्ट ऑपोजिट उल्टा कर दो, स्त्रियों की संख्या 100, ठीक है ना, गुना 1000। आप बता दो। अब एक चीज और है, यहां लिख लो एक चीज और। अमेरिका अपना पड़ोसिया कैसे निकालता है, वो तो अलगे रुबाब में जीता भैया। अमेरिका निकालता है लिंगानुपात कैसे, ये देख लीजिए। वो निकालते हैं पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 100। सॉरी, आई एम सॉरी, यहां हो जाएगा स्त्री और यहां हो जाएगी पुरुष, ठीक है ना। ये निकालते हैं वहां। मतलब क्या समझा आप लिंगानुपात क्या, समझिए फिर समझिएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है सिंपल में मेल और फीमेल का संख्या। यानी लिंगानुपात मतलब होता है कि कितने उस किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में या देश में कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं। स्त्री और पुरुषों की संख्या को ही बोलते हैं, स्त्री और पुरुषों की संख्याओं के अनुपात को बोलते हैं हम लोग क्या, लिंगानुपात। और लिंगानुपात भारत में जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, स्त्री की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुना 1000। यानी हमारा देश पुरुष प्रधान है, इसलिए 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। हो गया बात को। यानी स्त्री और पुरुष के संख्या के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात। अन्य देश कैसे निकालते हैं, अन्य देश उल्टा कर देता है। अन्य देश में उल्टा कैसे, देखो पुरुष नीचे था ना, हम ऊपर चले गया, ऊपर है नीचे हो गया। यानी 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, जब भी निकालेगा ऐसे ही 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष है, इसको है लिंगानुपात। ये अन्य देश निकालते हैं, लेकिन अपना इंडिया से काम है, इंडिया वाला अमेरिका वो निकालता है। देखिए यहां पर अंतर सिर्फ इतना है कि 100 का, हम लोग निकालते हैं 1000 पर, अब अमेरिका निकालता है 100 पर कि 100 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। बस है। तो लिंगानुपात क्या है, तो स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। एक चीज और सुन लीजिए इसमें कि अगर हम कहते हैं कि लिंगानुपात अच्छा है, यहां तो ठीक है बंद, हम देख रहे हैं लिंगानुपात अच्छा है, देखिए अपने हिसाब समझा रहे हैं, सुनिएगा आप। और कभी कभी कहा जाता है कि लिंगानुपात खराब है। इससे क्या समझे, लिंगानुपात अच्छा है लिंगानुपात खराब है, लिखने की कोई कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो पेन से फेंक के मार दिया जाएगा और बेहोश हो जाइएगा तो हमारा छुट्टी हो जाएगा, तब नहीं पढ़ाएगा हमें। सुनिए, ये कौन आता धैर्य लिखेगा रे, सुनो ना, जितना सुनोगे उतना बढ़िया हो पाओगे। ऐसे लिखते रहता है, यहाँ पत्रकार बैठा है लोग, यहाँ देखो अभी सवाल करेंगे उसको, दोनों को कूटेंगे हम, कुंदनवा को और पंकजवा को लाइन से मारेगा। नहीं मारते नहीं, मजाक कर रहे हैं। देखो लिंगानुपात अच्छा है कब कहेंगे, लिंगानुपात खराब है कब कहेंगे, किसी को है पता इसके बारे में, नुनू नुनिया
बाबू, सुनिए तब, भूलने का नहीं। अगर कहीं लिखा रहेगा कि लिंगानुपात इस देश का लिंगानुपात बहुत अच्छा है, इस क्षेत्र का लिंगानुपात बहुत खराब है, इसका मतलब होता है पुरुष को इसमें कोनो मतलब नहीं रहा। यहाँ फर्क पड़ता तो सिर्फ स्त्रियों से। अगर किसी के क्षेत्र का जनसंख्या में स्त्री ज्यादा है पुरुष कम है, स्त्री ज्यादा है पुरुष कम है, लिंगानुपात अच्छा है। बात समझ आया? अगर स्त्रियां ज्यादा है पुरुष कम है, इसका मतलब क्या समझे? लिंगानुपात अच्छा है, अनुकूल है। और अगर किसी क्षेत्र का, किसी देश में जो जनसंख्या है, जो लिंगानुपात है, पुरुष ज्यादा है स्त्रियां कम है, इसका मतलब लिंगानुपात खराब है। मतलब यहां पर पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर फर्क पड़ता है स्त्रियों से, कि स्त्री की संख्या अगर ज्यादा है पुरुष की तुलना में तो लिंगानुपात अच्छा है, पुरुष की संख्या ज्यादा है स्त्रियों से तो लिंगानुपात खराब है। तो लिंगानुपात अच्छा कब कहेंगे? जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा हो या अधिक हो, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और इसका उल्टा लिखेंगे क्या इसमें, कि खराब कब है? कहेंगे जब स्त्रियों की जनसंख्या लिखो या संख्या लिखो, पुरुषों की जनसंख्या या संख्या से कम हो, तब उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात खराब है। बात यहां तक समझ में आया? चलिए फिर यहां तक किसी को उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं उतारना है क्रॉस करो। कि लिंगानुपात खराब होने के क्या कारण है, मतलब स्त्रियां कम होने के कारण क्या है, इस चीज को याद होइएगा। देखिए क्या लिखा है किताब में आपका, करने गया। देखिए कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांक विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको समझा दिया, लिखा दिया। कुछ देशों में जनसंख्या मतलब लिंगानुपात निकालने का सूत्र अलग अलग है, जो मैंने अभी आपको समझाया, भारत में, अन्य देश में और अमेरिका में। तो लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। यह है इंपॉर्टेंट बात कि लिंगानुपात क्या होती है। मैं कई बार बताया, बार बार बता रहा हूं कि यहां पुरुष हाइड है, स्त्रियां हाईलाइटेड है। यानी लिंग अनुपात क्या होते हैं? किसी देश में लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होती है, इंडिकेटर होती है। ठीक है ना? मतलब इसी से निकला था लिंगानुपात, यही सेंटेंस से निकला था लिंगानुपात अच्छा, लिंगानुपात खराब। स्त्रियां ज्यादा है पुरुष कम है, लिंगानुपात बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब अनुकूल है। और लिंगानुपात में प्रतिकूल कब होते हैं? लिंगानुपात प्रतिकूल मतलब खराब कब होते हैं? जब पुरुष ज्यादा हो जाएंगे स्त्री कम हो जाएंगे। एकदम सटीक उत्तर है। तो जिन प्रदेश में देखिए लिखा है कि लिंगानुपात खराब क्यों होता है, स्त्रियों की संख्या कम क्यों हो जाती है, भेदभाव क्यों होता है। देखिए यहां पर सवाल है, क्वेश्चन है कि लिंगानुपात के प्रतिकूल में खराब के कारण क्या है? कारण क्या है? तो फर्स्ट कारण यहां पर क्या देखिए कि सबसे पहला कारण है कि लिंग भेदभाव। क्या है? मैं समझाऊंगा, अभी कोई उत्तर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। लिंग भेदभाव। दूसरा है स्त्री भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या बोल दो, कन्या लिख दो बढ़िया रहेगा। कन्या भ्रूण हत्या। और क्या लिखा है? स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। स्त्री और शिशु के प्रति घरेलू हिंसा। और क्या है? स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक और आर्थिक स्तर। देखिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा
कि किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होती है लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात अच्छी है मतलब स्त्रियां बहुत सुंदर वहां की है, सुंदर मतलब बहुत अच्छी है, स्त्रियां को कोई दिक्कत नहीं है, स्त्रियां संख्या में भी बहुत ज्यादा है पुरुष की तुलना में। और अगर लिंगानुपात मतलब स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होती है, मतलब क्या लिंगानुपात खराब है, स्त्रियों से ही लेकर है, स्त्रियां इस देश में अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं का मतलब क्या है कि कम है। कम है तो फिर क्यों है? लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के कारण क्या है? लिंगानुपात के प्रतिकूल मतलब लिंगानुपात के कम होने का कारण क्या है? अनुपात मिसमैच क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग निकालते किस में है? हम लोग बोले ना भाई, हम लोग निकालते हैं 1000 पर, निकालते हैं कि नहीं? स्त्री की संख्या बटे पुरुष की संख्या 1000 इंटू पर लगाते हैं, यानी प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। बात जहां सुनिएगा कि प्रति, देखो यहां पर कि प्रति 1000 या प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियां है, इसी को तो बोलते हैं लिंगानुपात। यानी अगर 1000 पर 1000 मिल जाए, 1000 पुरुष 1000 स्त्रियां, तो रेशियो क्या होगा? इक्वलिटी होगा कि नहीं होगा? बराबर है, मतलब सही है, अच्छा है। लेकिन 1000 मिलता है? किसी भी राज्य को उठाकर देख लो आप, हम विदेश की बात नहीं करेंगे, हालांकि थोड़ा करेंगे अभी हम लिंगानुपात चर्चा में, लेकिन अभी फिलहाल भारत में चल रहे हैं। किसी भी देश का लिंगानुपात को उठा के देख लीजिए, देश नहीं राज्य का, अपने राज्य का लिंगानुपात इक्वल नहीं है, रेशियो 1:1 नहीं है, 1:1 नहीं है। कारण क्या है? दीज आर द रीजन्स, ये कारण है। क्या पहला कारण है कि लिंग भेदभाव, लड़की लड़का में भेदभाव होता है। भेदभाव क्या होता है? लड़का स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, डीएम सीएम कलेक्टर बनेगा। नहीं को सुना ना गाना कि गाना मानता को? हाँ, डीएम है ना कि सीएम है, बबुआ कलेक्टर है, क्यों बोलता है हम भूल रहे हैं। गाना बड़ा सुंदर गाना है, अच्छा गाना, भाव खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, हिंद का सितारा। उसके बाद तो लड़का जाएगा स्कूल, कारण लड़का डीएम बनेगा, सीएम बनेगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन लड़का क्या बन जाता है? राहुल गांधी। समझे? वहां भौका। लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी, कपड़ा धोएगी, गोबर बिछेगी, गोबर बिछना से फुर्सत नहीं है, उसको दीवार में चपचपाएगी, तब रात को खाना बनेगा। ये भेदभाव है, मानसिकता है हमारे देश में, यही मानसिकता घर कर गया लोगों का, जिस कारण से हमारा देश का किसी भी राज्य में लिंगानुपात अच्छा नहीं है। लेकिन देखो भगवान भी होता है, ईश्वर भी देखता है सब कुछ, कि रुक तोरा इतना हिम्मत बढ़ गया, लड़का लोग को पीछे कर दे रहा है और लड़कियां लोग सब आगे आ जा रही है मेहनत के बदौलत। आज हवाई जहाज कौन उड़ा सकता था? पहले लड़का, आज लड़कियां उड़ाती हैं। ऐसा नहीं कि लड़का नहीं उड़ाते हैं, लड़कियां उड़ाती हैं, लड़की भी मेहनत करके घर का चूल्हा चौकी गोबर कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करते हुए अपना सीट पक्का कर लिया। पहले टिरान कौन चलाएगा? पायलट कौन बनेगा? लोको पायलट लड़का नहीं साहब, अब लड़की भी बनेगी और बनी है। बात समझ आई? डीएम सीएम कौन कहे बनेगा? लड़का कहे, लिखा के लाए माथा पर, लड़की बनेगी। और बना ना हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी ना, लड़की न थी, औरत न थी जी। हमारे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, लड़की न है कि नहीं है? बताइए आप। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल औरत ही न थी, नहीं बना है क्या? बना ना। तो जितना ज्यादा आप भेदभाव करोगे वो भेदभाव उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। मतलब आप जिस काम से जितना ज्यादा पीछा छुड़ाओगे वो काम आपके पीछे उतना तेजी से दौड़ कर आएगा। बात समझ? वही लिखा, लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो जो लिंग भेदभाव करता है, लिंग भेदभाव कौन करेगा? एक माँ ही नहीं करेगी, एक पिता ही नहीं करेगा। तो वो लिंग भेदभाव अगर कर रहे हैं, लड़का लड़की में फर्क कर रहा है, तो माँ नहीं, बाप नहीं है। वो घर बहुत अनमोल होते हैं जिस घर में बेटियां रहती हैं। बस नहीं, क्योंकि अंत में माँ बाप की सेवा बेटियां ही करती हैं। बेटवा तो नड़िया उठा के चल देता है, पूछ उठा के चल दिया, केकर साथ? पत्नी के साथ। हम दोसर हानि उठा लेंगे, दोसर चूल्हा जलाएंगे, वही खाएंगे। समझे? सब ऐसा होते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा होता है। आप देखोगे नहीं, देखो पता, सही बताओ,
हैं, कोनो बोल दिया, सुन लिया, बहू की बात सुन लिया बेटवा, आ गया माँ को जो धोपिया ही लगा। वैसे बेटा भी गलत होता है, पहले सच गलत की पहचान कर लो, और आज के डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात को? तो ये चीज होता है हमारे देश में। कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब समझे? अबे कोनो इक्विपमेंट निकल गया है, कोनो ऐसा कोनो चेक चाक वाला मशीन निकल गया है। अब चेक कराता है डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर साहब लिखा रहता है, हॉस्पिटल लिखा रहता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में कि लिंग जांच करना क्राइम है, अपराध है। यहां किसी भी प्रकार का लिंग जांच नहीं करा जाता है, बस इतना कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, लेकिन लड़का है कि लड़की है वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन क्या नहीं, आप जरा सोचे, क्या नहीं बताया जाता होगा? आजकल ये है तो सब है, साइड से दे देता है, डॉक्टर बाबा बोलता है ठीक है बता देते हैं। जैसे ही बताता है कि लड़की है, हाय राम क्या हो गया, अच्छा उपाय कर देंगे, थम जा, और जाके निपटा देता है। दैट इज कॉल्ड कन्या भ्रूण हत्या। पेट के अंदर रहते हुए शिशु को जो हम मार देना, खास करके लड़कियों से दुश्मनी मोल लेना, लड़की को दुश्मन मानना, वो अपराध नहीं, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसको मार दिया जाता है। लड़का रहेगा, बाप रे, पल पल की जानकारी लेगा, पल पल की जानकारी लेगा, महीना महीना चेकअप कराएगा। कते बड़ गिदरवा हुआ हमारा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। कब मारेगा लात, की खुशी, लात मार रहा है। लड़की होगी बाकी बहुत बहुत फालतू निकलेगी। अभी देखो कि अभी कितना मरकुतनिया हो गई, मारती कितना है। ये सब जो मन में सोच रखता है, माँ माँ नहीं, बाप बाप ने। लड़का लड़की एक समान होना चाहिए। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाओगे, जरा सोचे हो। है समाज के लोग, तुम लोग छोड़ो, तुम लोग क्या है, तुम लोग क्या जो देखती हो, समाज के लोगों से इल्तिजा है कि अगर लड़कियां नहीं पालोगे, लड़कियां पालना नहीं, मतलब लड़कियां को नहीं अगर रखोगे जिंदा, उनके साथ आप दुश्मनी रहोगे, तो लड़के का ब्याह किससे कराओगे? बकरी से, छागर पटरों से ब्याह कराओगे जी। बहू कहाँ से लाओगे बताओ? सब चाहता बहू बहू हो जाए, बहू हो जाए, कहाँ से? आज समाज में लड़कियां कम गई ना, कारण क्या है? तुम्हारे इसे गलत नियत के कारण कम गया समाज में लड़कियां। तो कन्या भ्रूण हत्या ये बहुत बड़ा अपराध है, जो कि आज के डेट में चलता है। सबसे खराब अगर लिंगानुपात किसी राज्य में है तो वो है हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है। वहां पर मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था, वहां पर आर्टिकल क्या होता है कि वहां पर जो एक होता है ना दाई माँ जो डिलीवरी कराती है, अभी तो हॉस्पिटल में होता है, उस समय जो घर में नॉर्मल डिलीवरी होता था, उसमें जो दाई माँ जो आती है, उनको सख्त हिदायत दिया रहता है कि अगर लड़की हो तो इसको किसी भी हालत में बाहर नहीं निकालने का, मार देने का है। एक बाल्टी दूध रख दिया जाता है, होगा डुबा देना, धान होता है खिला देना, फाड़ देगा ना, इतनी पकड़ी कुलम खून कर जाएगा, नमक चटा देना, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालांकि सब नहीं बोलना चाहिए, कहीं इसको काट देना चाहिए, काट देंगे इसको, कहे बोलो, ये सब एक सीख है, जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएगा कि ऐसा भी होता है, तो फिर और खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जबकि हरियाणा में ये चीज़ ज़्यादा होता है। लड़का हुआ बहुत खुशियाँ मनाएगा, इसलिए वहां पर जो है बहुत कम है। बताएंगे अभी कहाँ कितना कम है। स्त्री और शिशु के प्रति घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, घरेलू हिंसा जो होता है स्त्री और शिशु के प्रति, ये चीज बेहद खराब है। शिशु प्रति हो ना हो, स्त्री के प्रति होता है। आए दिन सुनते हो ना समाचार में, आए दिन समाचार में सुनते हो ना, एक लड़की को फांसी में टांग दिया गया, एक लड़की ने फांसी लगा लिया गया, ये नहीं कि उसको मार दिया गया, फांसी लगा लिया गया। एक नवविवाहित लड़की का जो है सब लाश पटरी पे मिला, ये नहीं कि उसको पटरी में फेंका गया, मिला। क्या खुद से शौक से आई होगी मिलने, पटरी में सुतने के लिए गए वो मरने के लिए? नहीं ना। ये सब घरेलू हिंसा है। मतलब आज के डेट में दहेज नहीं दोगे तो भी दिक्कत है, दहेज दे दिए तब भी दिक्कत है, किसी में शांति नहीं है। तो हमारे समाज के उन लोगों से बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत है जो दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो रिश्तों, पैसों में इतनी गर्मी है ना साहब कि सबसे पहले रिश्तों को जलाकर खाक कर देती है। बात सही है कि नहीं? पैसा का लेन देन बहुत खराब होता है, लेकिन क्या करोगे, बिना पैसा का संसार भी नहीं चलती है। समझ में आया ना? तो ये चीज रुकना चाहिए। घरेलू हिंसा होता है, यानी एक सास के लिए उसका बहू बहू नहीं है, लेकिन उसका बेटी अपना बेटी होता है। तो भैया जान लीजिएगा, वो जो बहू बन के आई आपके घर में, वो भी तो किसी का बेटी है, नहीं है क्या?
उसका भी तो कोई भाई है, उसका भी तो कोनो परिवार है, उसका भी चिंता फिक्र करने वाला कोई है। अगर यहाँ पर उस बहू को जो आए हैं, इसको अगर यहाँ तकलीफ हो रहा है और इस खबर को अगर उनके माँ बाप भाई बहन सुन रहे हैं, कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन दुख कितना हो रहा है जानते हैं? इस चीज का एनालिसिस करो, आप विश्लेषण कीजिए, इसका फीलिंग कीजिए, फील कीजिए। ये उसी टाइम होगा जब अपना दर्द आपको मिलेगा, जब तोरो बेटी के साथ ऐसा होगा ना वहां पर, तब तुमको पता चलेगा कि एक लड़की की कीमत, एक लड़की का दर्द क्या होता है, लड़का क्या आता है। कहावत है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, कहावत है ना, है आओ देते हैं 2-4 कुटते हैं, भी दर्द होता है कि नहीं होता है। सब कहावती बातें हैं। मिलजुल के रहो, संसार में कुछ नहीं है, मिलजुल कर रहिए, मस्त खाइए पिए, काम कीजिए, आराम से रहिए। मारपीट, गाली गलौज, भेदभाव, घरेलू हिंसा, ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। और अंत में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, अगर आप अपने स्त्रियों को, अपने घर के लड़कियों को, स्त्री बहुओं को अगर घर में इज्जत नहीं दोगे तो बाहर लग क्या इज्जत देगा, बताओ जरा, है? तो स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर डिपेंड है कि वहां का जनसंख्या प्रतिकूल है या अनुकूल है। इसलिए आज के डेट में लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन लड़कियों का पढ़ा लिखा नहीं होने से क्या होता है, ये सारी चीज झेलनी पड़ती है। बस में ही तो लड़कियों का पढ़ा लिखा होना आज के डेट में बेहद जरूरी है, और आगे भी जरूरी था, जो लोग समझते नहीं थे, लेकिन अभी और जरूरी हो गया। लड़कियां पढ़िए ताकि उसको भी कानून पता रहे, ताकि उसको भी जो है वो नॉलेज होना चाहिए, जो नॉलेज उसको है। उस लड़की के पास भी वो नौकरी होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए जो वो उसका लड़का कमाता है, हस्बैंड कमाता है। तब क्या होगा, इक्वलिटी आएगी, तब जाकर आप कोई किसी पर जोर नहीं दे पाएगा। अगर ज़्यादा परेशान होगा, ज़्यादा जोर होगा, तो अपना दुनिया अलग बना लेगी, या अपना दुनिया ये अलग बना लेगा। तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होना चाहिए, बेहद अच्छे होना चाहिए। इसी कारण तो लड़कियां मात खा दी जा रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत, इस सब चीज़ में एक चीज़ बहुत अच्छा पता है क्या है, कि लड़का किसी भी चीज़ को जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों में एक सेंसिटिविटी होती है, एक बोलो तो एक कुदरती, एक भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड एक पता नहीं कौन सा, मतलब एक मन होता है, उसके अंदर एक विशेष मन होता है, जिसमें वो किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेती है, वो तुरंत हर चीज़ को भूल जाती है। अगर तुमको कोनो मारेगा ना तो वो बहुत दिन तक याद रखेगा। अगर मान लो तुम ससुराल गए और तुमको बांध के मार दिया जरा सोचिए, ससुराल गए और ससुराल ने सुनकर कहा था कि हमारे बेटे को लाया है, और वेट कर रहे हैं कि आए दो, उसके बाद बताते हैं। तुमको बुला के लाया, वहाँ पर ज़रा कूट दिया धर के, तुम तो बता नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा बात रह जाएगी कि साला कैसे मारा था हमको कैसे मारा था हमको। लेकिन लड़कियों जो आपके मायके छोड़कर जो ससुराल आ गए, जो बहुत थोड़ा मार खा लेती है, लेकिन वो चीज़ को हमेशा याद नहीं रखती है, वो चीज़ फॉरगेट करती है, भूल जाती है, उसके बारे में नहीं बात करना चाहती। ये चीज़ कुदरती है इनके बारे में, इनके ऊपर में एक चीज़ है, लेकिन लड़कों में ऐसा चीज़ नहीं होता है। तो फिर नहीं उठाना चाहिए। लड़कों को अगर ज़्यादा लड़ने का शौक है ना, तो लड़कों को लड़कों से लड़िए। स्त्रियों पर क्या हाथ उठाते हो? स्त्रियों पर जो हाथ उठाता है वो क्या होते हैं पता है, वो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, बुजदिल होते हैं। अगर लड़ने का इतना शौक है तो आओ लड़ो हमसे, क्या तब तुमको पता चलेगा कि कौन आया है, मैं नहीं तो। समझे कि नहीं? स्त्री पर क्या हाथ उठाते हो? गुस्सा उस्सा स्त्री पर क्या दिखाते हो? दारू शराब पी के तो स्त्री को क्या मारते हो? बेचारा दिन भर तोरे लिए खाना बनाती है। तुम इतना फालतू आदमी हो कि पहले जब तुम्हारा बिया नहीं हुआ था तुम नहाबो करते थे अपने पानी भर के, कपड़ों थोड़ा धो लेता था। अभी कुछ नहीं, लगता शिव जी रहे बड़का बार एकदम। कौन लड़की शिवरात्रि कर लिया तो शिवे बन गया, वो जाके चापाकल पास धस के बैठ जाता है, एक कुआं के पास बैठ जाता है, पानी डालो अब शिव जी को, उसी टाइम बल्टियां से लेकर मारे का पारे बड़का। मिलजुल का काम कीजिए, मिलजुल का काम कीजिए। कि वो कसम खा का है कि तुम्हारा जिंदगी में सेवा करते रहेंगे, हाँ सेवा करेंगे, लेकिन वैसे लायक का होना चाहिए। शाम का तो महुआ मार के, चिलम टान के, और यहाँ तुम बसगरी कर दो, बाहर में 2-4 लात खा के आया है उधर से, समझे, 2-4 लात खा के आ गया है, और वो गुस्सा को जो है यहाँ निकाल दिया आके। ये आदमी कौन कहलाएंगे? कायर, बदमाश, डरपोक, महाफालतू आदमी का लगा, नीच आदमी। ये सब नीच आदमी है, ये सबको जिंदगी में जीने का कोई अधिकार नहीं है, धरती का बोझ ये सब है। बात सही कि गलत बताओ? सही बात है कि नहीं?
हाँ जीता है, क्या होगा वो, कैसे जीता आप देखिए ना कैसे जीता है, हाँ? कैसे जीता है, रेंग रेंग के जीता, अंत टाइम पर रेंग रेंग के जीता, दूसरे के भरोसे पर रहता है, खटिया पर हगना मुतना सब हो जाता है उसका। मारो उस आदमी को जो इस तरह दुनिया में करता है काम, हम खाली खबर दे दो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हमारे साथ 10 आदमी रहेगा और हमको सरकार अथॉरिटी दे देगा ना, हमको सरकार नहीं, हमारा स्टेट का हमारा पुलिस ही अथॉरिटी देगा कि ठीक है आप हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत कानून को हाथ मत लीजिए, बस इस सबको व्यवस्था को देखिए, और 10 आदमी हमको दे देगा ना, तो कहीं पर भी ऐसा घटनाएं अंजाम नहीं होगा। हर वक्त हम अलर्ट रहेंगे, जहां खबर आया धांस पहुंचेंगे, तम देंगे, सही कर देंगे। कोनो लड़की ना मरेगी ना कोनो लड़की को मारा जाएगा, समझे कि नहीं। 10 आदमी खाली हमको दे दे, सरकार अथॉरिटी दे दे कि हाँ आप कीजिए, कानून का हाथ में हम नहीं लेंगे, लेकिन उसको सिखाने में एक कसर नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग पास पावर नहीं है, और चीज सब जानता है, लेकिन कोई करना चाहता नहीं है। हम तैयार है तो हमको कानून मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो अभी सब तोरा गांव में सुधार, तभी कितना तो रंगबाज हो गया है क्या? चुप ना कर, सबकी मुझे बात बोलते हो। आइए सुनिए यहाँ पर देखिए, अब क्या होता है यहाँ पर, तो स्त्री का समाज स्तर और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं होने की वजह से ये चीज होता है। तो ये चीज हमें क्या करना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। अब आते हैं विश्व में लिंगानुपात का क्या माजरा, इसको देखिएगा। देखिए विश्व पर सुनिएगा, आप थोड़ा विश्व में थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं कि विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, जरा सोचिएगा। देखिए विश्व में जनसंख्या का औसत मतलब एवरेज लिंगानुपात क्या है। देखिएगा विश्व का मामला अगर बात करूं तो विश्व में 100 स्त्री पर 102 गो पुरुष है। सवाल यह है, सवाल पूछ लेंगे थोड़ा देर बाद ऑफ करके, पहले यहां लिख दूं मैं। 100 स्त्री पर 102 पुरुष है, ठीक है ना। अब यहां पर है कि उच्चतम, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहां है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात, तो याद है ना, विश्व में जो उच्चतम लिंगानुपात है किस देश में है, तो एक देश है लातविया, जिसको लैटविया भी किताब में लिखा गया है। लातविया, याद करिए वो लातविया है। 1991 को जब यूएसएसआर टूटा था, यानी यूं समझिए कि यूएसएसआर जो 15 देशों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में ये भी एक देश था। जो जब यूएसएसआर विघटित हुआ, टूटा, तब ये निकल गया वहां से ना। तो वही लातविया है जहां पर क्या है कि 100 स्त्री पर 85 को क्या है, पुरुष है। और अगर मैं बात करूं कि विश्व में निम्नतम लिंगानुपात तो ये जो है, ये एशिया का एक देश है जिसका नाम है, एशिया का ही देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। यहां पर 100 स्त्री पर 311 क्या है, पुरुष है। आप थोड़ा सा कर दो वीरेंद्र, क्या कर रहा है। देखिए हमने कहा विश्व में औसत जो लिंगानुपात है वो 100 स्त्री और 102 पुरुष है, मतलब यहां पर स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर लिंगानुपात अच्छा नहीं है, खराब है। क्यों कि 100 स्त्री है तो 100 गो पुरुष का तो ब्याह हो जाएगा, लेकिन 2 गो लड़का मारा फिरेगा। यही नहीं इसका मतलब होता है। इससे क्या मतलब होता है, 100 स्त्री है तो 100 गो पुरुष तो निपट गया, 100 स्त्री 100 पुरुष शादी हो गया, लेकिन 2 पुरुष क्या हो गए, घूरेगा, दर दर भटकेगा, सबका दरवाजा खिड़की हुलकेगा, ये ना होगा जी। 2 पुरुष बेकार हो जाएगा, लेकिन फिर भी शौक पूरा होगा उसका, और गाना गाएगा लोग, नहीं कमारा नहीं मरना। अरे यहां मर रहा है कमारा 2 गो, यही ना है, कमारा नहीं मरना, लेकिन मर रहा रे कमारा 2 गो, क्या होगा 2 गो। आप बताइए, अब ये थोड़े ना ऐसे रबड़ की टान कैसे कर देंगे, चलो 2 गो बढ़ा दिए, कपड़ा थोड़ी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए,
तेल नहीं है कि चलो 2 लीटर ले लो ज़्यादा करके, परिवार है 5 गो तुम्हारा, ऐसा थोड़ी होता है वाला। तो 2 पुरुष क्या हो गए यहाँ पर, देखिए 100 स्त्री तो 100 पुरुष लेकर चले गए, बचा मरण हो गया पुरुष का, 2 गो पुरुष घूर रहा है, तो यही इसको बोलते हैं आवारा, इसी को बोलते हैं आवारा। क्या करेगा, घूम रहा है गली में, कहीं देखोगे इसी को, उधर से कोई आ रहा है एकदम जान जाना है कि वही आ रहा है, ए और बी, मान लो ए और बी है, कहीं पर भी देखो, कभी भी राते बिराते दिने दहाड़े कभी भी देखोगे, समझ जाना कि वो या वही होगा। ये दुख बेकारी है, जान जाओगे कि अरे वहां बैठा है, जरूर यही होगा, दोनों में से वो एक जरूर होगा, क्या है, यही दुख है पगला। तो इसका दोषी कौन है, इसका दोषी पुरुष है। क्या स्त्रियां अपने बच्चों को मारती हैं, कतई नहीं मारती हैं, लेकिन पुरुष ही ना ऑर्डर जताते हैं कि नहीं लड़की नहीं चाहिए, तो भैया उसका मर्जी नहीं चलती है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है, हमारा देश पुरुष प्रधान है। अगर एक महिला, अब देखो एक महिला अगर सरपंच बन भी जाती है, अगर एक महिला सरपंच बन गई तो बताओ उसका पति क्या कहलाएगा। अगर एक महिला हमारे देश में सरपंच बन जाती है तो उसका पति क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। बुढ़बक लड़का लोग, सरपंच पति एसपी है, सरपंच पति है वो, यानी ये केवल नाम का सरपंच है, नाम का मुखिया है, नाम का जिला परिषद है, नाम का है ना होने सीताराम है, सब काम कौन करता है, उसका पति। ज्यादा बोले जाओ तो डरा के धमका के शांत कर देती है, चुप, ज्यादा जानती है, पप बढ़ जाती है। खाली क्या करेगा, आके साइनवा कर दो, मुहर लगा दो, यह काम है। घूमेगा जगह जगह कौन, ये, यहां तक कि अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस का एटीएम अगर है तब भी पति के पास, एसपी के पास, और अगर नहीं है तो फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो अगर मोबाइल में इंस्टॉल है, पति के मोबाइल में है स्त्री का पैसा, लेकिन मांगेगा कौन, स्त्री। 100 रुपया दो ना जी, 200 रुपया दो ना जी, ऐसे। तो बताइए हमारे देश का कहानी कैसा है। यहां पर देखिए ये तो और खतरनाक वाला है, यहां तो और आवारा निकलेंगे। 100 स्त्री, नहीं यहां नहीं निकलेंगे साहब, ये बहुत सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर, यहां लेना तो अच्छा है। 100 स्त्री 85 पुरुष, मतलब 85 पुरुष का ब्याह तो हो जाएगा 85 स्त्रियों से, क्या कोई स्त्री बच जाएगी, पढ़ रहे हो ना। तो नहीं तो इसका यहां पर ही घूमेगा नहीं, ये होता ना हमारा देश पुरुष प्रधान है, दूध को ब्याह कर लेता है। हो गया सेटलमेंट खत्म, चलो ऐसे में। और यहां पर देखिए, अरे बाप, यहां तो हद हो गया यार, यहां 100 स्त्री है, 311 पुरुष है, मतलब 100 स्त्री ने तो 100 पुरुष ले लिए, 211 का पुरुष। अरे बाप, ये तो डकैत चोर गुंडा बदमाश सब यही लोग है, समझे। हाँ ना, 3 होने करेगा, मतलब यहां पर समझने का मतलब क्या है, यह समझने का मतलब है कि यहां 211 पुरुष बेकार हो गया, सोचेगा अपने भाग्य को कोसेगा। इसीलिए सबसे गुजारिश हमारा है कि अगर लिंगानुपात को मेंटेन रखनी हो और आप इन दोनों में से कोई एक ना बनो, तो भैया पढ़ लिख लीजिए, उन्नति कर लीजिए, पैसा वैसा कमा लीजिए, तब क्या होगा कि 100 वाला निश्चित तुम्हारा झोली में आकर एक बार गिर ही जाएगा। और नहीं गरीब में जी रहे हो, बेरोजगारी है, दूसर का कूट काट रहे हो, यहाँ वहाँ घूर फिर रहे हो, खा पी रहे हो, तो ये एबी में गिनती आपकी हो जाएगी। फिर जहाँ आपके गाँव वाला देखोगे कौन है, अरे ये वो है, वही होगा, यही होगा, समझे कि नहीं। तो ये पढ़ लिख लीजिए, क्योंकि आजकल में ट्रेंड चला है ना, क्या नौकरी वाला बर चाहिए, नौकरी रहेगा तब शादी होगा, नौकरी नहीं रहेगा तो शादी नहीं होगा। हमारा तो पार हो गया, तुम सोच लो क्या, तुम सोच लो जरा। हैं हर जगह नहीं ना है ये। जैसे राजस्थान की बात को, तो राजस्थान में
अगर एक सरकारी आदमी 5 लाख भी कमा रहा है ना, सरकारी आदमी 10,000 भी कमा रहा है ना, और एक बिजनेसमैन अगर यदि वो लाख रुपया महीना कमा रहा है ना, तब भी राजस्थान की मान्यता है कि वो सरकारी पर ही जाएगा। क्यों? वो फिक्स है, प्राइवेट फिक्स नहीं है। बस में आई। तो ये मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, बदलनी चाहिए। कब तक नहीं बदलेगा? तो ये देखो, कहीं ना कहीं लिंगानुपात के पीछे ये भी एक रीजन है। क्या रीजन है? कि लड़कियां हैं, मतलब टेंशन किस बात का? सबसे बड़ा टेंशन है दहेज का। बड़ी होगी दहेज चाहिए, जिस तरह से लड़कियां नहीं चाहती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नौकरी नहीं है, हम अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो हम पैसा कहाँ से इतना लेकर आएंगे? तो लड़की मेरे को नहीं मांगता है, जचता नहीं है, लड़का चाहिए। तो इसके पीछे भी एक आ रही है, क्योंकि समाज क्या बना दिया, समाज को नौकरी प्रधान बना दिया है। नौकरी नहीं रहेगी तो शादी नहीं हो पाएगा। ये गलत धारणा, लेकिन सच कहीं सच भी है, सच भी है कहीं कहीं, क्योंकि हर एक पिताजी का ख्वाहिश होता है ना कि हमारा लड़की सुखी रहे। तो भैया सुखी ही रह रहे हैं बढ़िया से, और